हेलो गाइस। तो आज जो हम क्वेश्चन देखने वाले हैं वो है टीसीएस डिजिटल का कोडिंग क्वेश्चन। पहले मैंने टीसीएस इनक्यूटी के सारे कोडिंग क्वेश्चन करा चुके हैं जिसमें 45 मिनट मिलते हैं, 2 क्वेश्चन होते हैं और क्वेश्चन कंपैरेटिवली इजी होते हैं। लेकिन टीसीएस डिजिटल में 2 क्वेश्चन आते हैं, इसमें 55 मिनट मिलते हैं हमें। ठीक है, 55 मिनट मिलते हैं, ये लिखा है यहाँ पे। और थोड़े एडवांस कोडिंग होते हैं। ठीक है, डीलिंग विद एल्गोरिदम एंड रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम होते हैं। ठीक है, तो इसको पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, देखते हैं इसको। ये भी बहुत टफ नहीं होता है, डरने की जरूरत नहीं है, नर्वस नहीं होना है, इजीली आप लोग कर सकते हो। अगर एरे स्ट्रिंग भी किसी को आती है, बहुत तगड़ा कोडर नहीं है, फिर भी कर लेगा। इसमें दिया गिवन एन एरे ARR ऑफ n इंटीजर्स एंड ए पॉजिटिव इंटीजर गेट। द टास्क इज टू साइक्लिक रोटेट द एरे क्लॉकवाइज बाय के। तो एरे को क्लॉकवाइज रोटेट करना है के टाइम्स। ठीक है, कीप द फर्स्ट ऑफ एरे अनअल्टर्ड। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नोट में क्या बोल दिया, कीप द फर्स्ट ऑफ एरे अनअल्टर्ड। जो पहला एरे लेंगे इनपुट में, उसको चेंज नहीं करना है, नया एरे बना के उसको प्रिंट कराना है। और टीसीएस में ये भी फायदा है कि हमें रिटर्न नहीं करना होता है, सारा कोड खुद से लिखना होता है, कोई फंक्शन नहीं होते हैं। तो ये क्वेश्चन उस हिसाब से बहुत इजी हो गया। ठीक है, अब इसको देखेंगे क्या होता है साइक्लिक रोटेट और कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं, देखते हैं इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को। तो हमारा क्वेश्चन ये है, हमें एक एरे दिया गया, हमने ये इनपुट ले लिया। अब इस एरे में चेंज हमें नहीं करना है। ठीक है, और हमें एन एक इनपुट लेना और के लेना। अब के लेना है और एरे को रोटेट करना है। अब के यहाँ पे कितनी बार है, 2 टाइम्स है। तो साइक्लिक मतलब क्या होता है, साइक्लिक क्लॉकवाइज। तो क्लॉक कैसे घूमता है, ऐसे घूमता है ना, राइट से लेफ्ट। तो हमें क्या करना है, पहले एरे क्या था, 10 20 30 40 50। एक बार साइक्लिक रोटेट किए एरे तो क्या हो जाएगा, 50 इधर से यहाँ आ जाएगा, 10 है वो अपने आगे चला जाएगा, और 20 आगे चला जाएगा, 30 भी आगे चला जाएगा, और 40 और आगे चला जाएगा। तो एक बार साइक्लिक रोटेट हो गया, एक बार। दोबारा करें तो 40 आ गया इधर, 50 उसके आगे चला गया, 10 उसके आगे, 20 उसके आगे, 30 उसके आगे। 2 बार हो गया के इक्वल टू यहाँ पे 2। तो यही मुझे प्रिंट कराना है। ठीक है, तो अब इसका बहुत आसान तरीका है। कई लोग क्या करते हैं, अब देखिए एक चीज और है बहुत इंपॉर्टेंट, यहीं पे टेस्ट केस फंसेगा, मैं पक्का बता रहा हूँ। के की वैल्यू अगर एन से बड़ा हो जाए, के की वैल्यू एन से बड़ा हो जाए, मान लीजिए के यहाँ पे 6 हो जाए, के यहाँ पे 6 हो जाए, तो 5 से बड़ा है, के इज 6 इज ग्रेटर देन 5 है। तो अभी के इजकल टू 2 टाइम्स चला था। अब एक बार और रोटेट कराते हैं इसको, तो 30 यहाँ पे आएगा, 40 उसके आगे, 50 उसके आगे। अब देखिए 50 उसके आगे, और 10 उसके आगे, 20 उसके आगे। फिर यहाँ पे के इजकल टू 3 हो गया। फिर एक बार किए, 20 आ गया यहाँ से, 30 उसके आगे, 40 उसके आगे, 50 उसके आगे, 10 उसके आगे। अब के इजकल टू 4 है, आगे देखते रहिएगा। फिर क्या होगा, एक बार और रोटेट किया, 10 20 30 40 50, के यहाँ पे 5 आ गया। अब देखिए एक बार और आगे करना है, के 6 है, तो हमारे पास क्या है, 50 10 20 30 40। अब देखिए, अब हम रोटेट किए के इजकल टू 6। अब हमें के की वैल्यू मान लो बहुत बड़ा दे दिया, 10 की पावर 11 दे दिया। तो ये हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, टीएलई मार जाएगा। अगर बार बार 1 1 रोटेट करेंगे तो एक बार में एक रोटेट किया, एक बार में तो 10 की पावर 11 बार रोटेट करना, और 10 की पावर 8 से ऊपर जाने पे क्या आता है, टीएलई, ये आता है। तो हम एक बात बताइए, जब के 5 के बराबर था तो हमारा ये एरे और ये एरे सेम नहीं हो गए, जो ऊपर वाला है, सॉरी, ये एरे और ये एरे सेम नहीं हो गए। तो अगर के जब भी ग्रेटर देन या जब भी इक्वल टू आएगा, एन होगा, तो हमें क्या मिलेगा, सेम एरे मिलेगा। तो हमें 5 बार यहाँ पे रोटेट करने की जरूरत थी, नहीं थी। डायरेक्ट हम 5 के बाद एक बार रोटेट करते तो ये हमारा आंसर मिल जाता। यही ऊपर वाला, ये वाला हमारा आंसर हो जाता। तो इसको कैसे पता करेंगे, अगर हमारा के बहुत बड़ा एलिमेंट दे दिया, के इज ग्रेटर देन एन, तो हम क्या करेंगे, के इज इक्वल टू के मॉड एन कर देंगे। अब मॉड किया, 6 मॉड 5, 6 मॉड 5, 6 को 5 से डिवाइड किया और रिमाइंडर कितना आएगा, 1। तो मतलब हमें एक बार बस रोटेट करना है, और एक बार जब रोटेट करेंगे तो एक बार रोटेट पे ये आएगा। ठीक है, जो कि यहाँ पे, और यही मेरा आंसर है। और ऐसे 1 बाय 1 करते हैं तो बहुत बड़ा आ जाता है। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। तो अब क्वेश्चन को और इजीली कैसे देखें, ये तो के इज इक्वल टू के मॉड एन कर दिए पहले। अब हमारे पास एरे है 10 20 30 40 50। हमें इस एरे को अनअल्टर्ड रहना है, ये इनपुट एरे है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे कितना बार दिया, 2 आया,
तो हम क्या करेंगे, एक नया एरे बनाएंगे इसी साइज का, तो 3 4 5। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये जीरो इंडेक्स 1 2 3 4 है। अब के 2 दिया है, तो हमें क्या करना है, दो बार अल्टर्ड के बाद क्या आ रहा है, के जब 2 हो रहा है तो ये मेरा आंसर आ रहा है। तो आगे से देखें तो हमारा कौन कौन सा वैल्यू रिप्लेस हुआ है, 50 आया, ठीक है, 50 रिप्लेस हुआ है, यहाँ पे आया 40, उसके बाद आया 40 रिप्लेस हुआ है, आया ना। तो 40 50 का प्लेस कहाँ से आया, इंडेक्स 0 1 2 3 4, और ये 50 है, तो 3 इंडेक्स वाला 0 पाया, 4 इंडेक्स वाला 1 पे आया, 0 1 2 3 4। तो हम क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, हम n माइनस के करेंगे। n माइनस कितना होगा, 5 माइनस 2, कितना है 3 इंडेक्स, मतलब ये वाला आ गया। अब इसको मुझे कहाँ डालना है, एकदम आगे 0 इंडेक्स पे, 4 5। तो हम एक लूप चलेंगे यहाँ से यहाँ तक, के एन एन एक लूप चलाएंगे आई का, n माइनस के से लास्ट तक n तक चलाएंगे, n माइनस के से n तक चलाएंगे। ठीक है, अब 40 आया और इसको क्या कर देंगे, जो नया एरे बनाया, न्यू एरे में जीरो इंडेक्स पे मान लेते हैं, एक जे वेरिएबल ले लिए, उसके जीरो इंडेक्स है, तो जे पे क्या डाल दिए, एरे ऑफ, क्या मान दिए, मान लेते हैं ये आई डाल दिए। अब आई क्या हुआ, जब तक लेस देन एन है चलेगा, तो आई और आगे गया, यहाँ पे पहले आई यहाँ पे था, उसके और जे प्लस प्लस कर देंगे हर बार। ठीक है, तो जे जीरो था फिर वन हो गया, अब वन वाले पे क्या होगा, फिर एन न्यू एरे में एरिया ऑफ आई डालना है, तो पहले 50 पड़ा था, फिर 40 पड़ गया। अब ये वाला लूप से बाहर निकल जाएंगे, हमारा आधा तो मिल गया, 50 50 ऊपर ऊपर से देखिए, यहाँ पे आया 40 50 होगा, सॉरी 40 50, एन माइनस के 3 इंडेक्स यहाँ पे था पहले, आई ये रिप्लेस किया, फिर आई यहाँ पे गया, तो 40 50 आ गया। तो हमारा ऊपर देखिए 40 50 ये वाला रिप्लेस हो गया है यहाँ पे। अब मुझे 10 20 30 आगे से प्रिंट करना है, तो आगे से कैसे करना है, अब हम क्या करेंगे, अब फिर एक और लूप चलाएंगे। ठीक है, एक और लूप चलाएंगे, फॉर लूप, आई को जीरो से कहां तक चलाएंगे, के तक चलाएंगे। अब खुद देखिए, के की वैल्यू क्या है, 2, तो 2 ही इंडेक्स थे, यही नहीं ना अभी डाले हैं इस एरे में, ये वाले दोनों तो पड़ गए हैं, एन माइनस के से एन तक वाले तो पड़ गए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जे हमारा अभी कितने पे है, जे हमारा अभी इस वाले इंडेक्स पे, जे प्लस प्लस हुआ, तो 2 वाले इंडेक्स पे जे पहले जीरो था, जे प्लस प्लस हुआ, फिर 1 आया, 1 वाले से भी जे प्लस प्लस हुआ, तो जे हमारा क्या है 2 इंडेक्स पे। तो हम क्या करेंगे, न्यू ऑफ एरे ऑफ जे इज इक्वल टू एरे ऑफ आई डाल देंगे। ठीक है, और जे प्लस प्लस कर देंगे, कर दिए। तो जे आया, जे पे क्या डालना है, एरे ऑफ आई, आई कहाँ, जीरो से स्टार्ट हुआ, के तक जाएगा, तो आई हमारा कहाँ से स्टार्ट हुआ, हमारा आई यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो 10 आया, 10 डाल दिए, जे प्लस प्लस हुआ, जे और आगे गया, फिर आई प्लस प्लस हुआ, आई यहाँ पे आया, फिर क्या किया 20 डाल दिए, फिर आई प्लस प्लस हुआ, इंडेक्स यहाँ पे आया के पर, के तक ही चलाना है, याद है के तक ही चलाना है, तो आई यहाँ पे गया, इसको भी 30 को उठा के कहाँ डाल दिए, 30 पे डाल दिए, ये एक एक्स्ट्रा बॉक्स बन गया। ठीक है, तो ये मेरा आउटपुट है, ये और यही क्या करना है, प्रिंट कराना है। अब एक और चीज, हमें ये न्यू एरे में डालने की जरूरत है क्या, डायरेक्ट हमें तो टीसीएस में क्या होता है, फंक्शन होता है क्या, नहीं होता है, तो डायरेक्ट हम यहाँ पे प्रिंट नहीं कराते, एरे ऑफ आई एन माइनस के से। अब प्रिंट कराने में क्या है, प्रिंट वाली वैल्यू यहाँ पे लिखते हैं, प्रिंट कराएंगे। अब हम नया एरे हटा दिए, नया एरे बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लग रही थी, एक नया एरे बना रहे थे बिगो ऑफ एन, और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी देखिए कितनी लग रही थी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑपरेशन से निकालते हैं, कितना ऑपरेशन हुआ एरे पे, कितनी बार एरे पे लूप चला, एक बार यहाँ से एन माइनस के से स्टार्ट हुआ, एन तक गया, फिर दोबारा क्या जीरो से स्टार्ट हुआ के तक, तो पूरा एरे एक बार ट्रेवर्स हो रहा है, तो बीगो ऑफ एन होगा। और कॉम्प्लेक्सिटी भी कितनी हो रही है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लग रही है, वो भी एक एरे नया बना रहे हैं, तो बीगो ऑफ एन। वैसे स्पेस का दिक्कत नहीं है, ये से भी कोई करेगा तो क्वेश्चन चल जाएगा, 100% चलेगा, कोई टेस्ट केस फेल नहीं होगा, और ऊपर के इक्वल टू के मॉडर्न की, तो ये चल जाएगा। लेकिन हम लोग एरे नहीं भी बनाए तो और इफिशियंट इसको कर सकते हैं, इफिशियंट इन टर्म्स ऑफ स्पेस, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या कर सकते हैं, हम हटा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे एरे ऑफ आई प्रिंट करेंगे, तो एरे ऑफ आई एन माइनस के से स्टार्ट हुआ है, यहाँ से आई, तो आया 40 प्रिंट किया, 40 आया,
फिर आई बढ़ा, एन पे गया, 50 प्रिंट किया एन माइनस वन पे, ठीक है, एन माइनस वन तक चलाएंगे इसको, सॉरी, ठीक है, 50 प्रिंट किया, ये लूप खत्म हुआ, नीचे वाले में आए, मैंने नया एरे बनाने की जरूरत नहीं है, प्रिंट करा दो भाई इसी को, एरे ऑफ आई को, 0 से k तक प्रिंट करेगा। अब हमारा आई यहाँ से हट गया, हमारा आई यहाँ से हट गया, आई आ गया 0 इंडेक्स पे, प्रिंट किया, 10 आया, फिर आई आगे गया, प्रिंट किया यहाँ पे, 20 आया, फिर आई आगे गया, और आई आगे जाके क्या किया, यहाँ पे प्रिंट किया 30, के तक ही प्रिंट किया, के तक प्रिंट किया, दो लूप लगाना है, और इस टोटल की कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, बिगो ऑफ एन, ये कितनी बार चल रहा है, बिगो ऑफ एन माइनस के, ठीक है, एन माइनस के माइनस वन, ठीक है, एन माइनस के माइनस वन, ठीक है, और ये कितनी बार चल रहा है, ये वाला बिगो ऑफ के, तो इन दोनों को जोड़िए, दोनों को जोड़िए, तो बिगो ऑफ कितनी बार चलेगा, एन माइनस के मतलब क्या होगा, 5 - 2, 3 बार चल रहा है क्या, नहीं 2 ही बार चल रहा है, और यहाँ पे के से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन ये के कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, और के तक जा रहा है, मान लीजिए 2 तक जा रहा है, 1 2, तो यहाँ पे के ही बार चल रहा है क्या, नहीं के प्लस वन टाइम चल रहा है, ऑपरेशन तो के प्लस वन हो रहा है, इंडेक्स 0 से के तक चल रहा है, तो इसको दोनों को जोड़ेंगे तो एन माइनस के माइनस वन प्लस के प्लस वन, वन वन गया, के गया, बिगो ऑफ एन आ गया, तो ठीक है, अब इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, अब आंसर देखिए मेरा आ गया था ना 40 50 10 20 30, और यही आंसर भी होगा 40 50 10 20 30, तो ठीक है, आगे गया, अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिगो ऑफ एन हो गया, स्पेस में कुछ यूज किए हैं क्या, केवल वेरिएबल लिए तो कांस्टेंट होता है बिगो ऑफ एन, इससे बेस्ट अप्रोच कहीं नहीं मिलेगा। तो चलिए इसका कोड करके देख लेते हैं, और जो कि फंक्शन बनाने का इसमें यही फायदा है हमें, वो क्या नाम है, टीसीएस में यही फायदा है कि खुद ही पूरा फंक्शन लिखना है, ठीक है, आइए जावा में करके देखते हैं, यहाँ पे पहले इंपोर्ट कर लेंगे, और क्लास का नाम याद रखिएगा, माई क्लास होता है टीसीएस में, यहाँ पे मेन की तरह मेन मत लिख दीजिएगा, ठीक है, जिस क्लास में वो लोग क्रिएट फाइल में लिखते हैं उसका नाम माई क्लास होता है, मे बी अब चेंज हो जाए तो दिया रहेगा। स्कैनर लेते हैं, न्यू स्कैनर डॉट इन, टू टेक इनपुट होता है, टू टेक इनपुट, अब हम एक इनपुट एन लेंगे, यूजर से कितने एरे में एलिमेंट होते हैं, नेक्स्ट इंट होता है एक इनपुट, अब एक एरे बनाते हैं, न्यू इंट एन साइज का, और क्या करेंगे इसमें इनपुट लेते हैं वैल्यू आई प्लस, इसको अल्टर्ड दिया था नोट में ना, याद रखें, तो इसको चेंज नहीं करना है, ए ऑफ आई इक्वल टू एस, इसी नोट की वजह से आपका क्वेश्चन बहुत आसान हो गया, ठीक है, तो फाइव इक्वल टू, अब एक के की वैल्यू लेते हैं इनपुट यूजर से, नेक्स्ट, तीनों आ गए मेरे पास, अब पहले क्या कर रहे थे, के इक्वल टू के मॉड एन कर रहे थे, कि एन की वैल्यू, के की वैल्यू अगर एन से बड़ी आ जाए तो बार बार मुझे 5 बार बेकार में क्यों करे, अगर एन की वैल्यू 5 और के की वैल्यू 6 है तो हमें 5 बार बेकार, 5 बार रोटेट करेंगे तो वही सेम एरे मिलेगा, तो 5 बार एक्स्ट्रा क्यों ऑपरेशन करें, उसमें तो टीएल मार जाएगा, वो नहीं करेंगे, अभी बताया था आपको यहाँ पे के इज इक्वल टू के मॉड एन कर रहे थे, क्योंकि जब के की वैल्यू एन के बराबर हो रही थी, एन के बराबर हो रही, तो सेम एरे मिल रहा था, सेम ये और ये सेम एरे मिल रहा था, इसीलिए हम लोग करते हैं, उसको करने की जरूरत नहीं है, और एक लूप चलाते हैं तो प्रिंट कराएंगे, आई कहाँ से स्टार्ट होगा, एन माइनस के से, आई इज लेस देन एन तक जाएगा, आई प्लस प्लस, लेस देन इक्वल टू एन माइनस वन लिखते हैं, और यहाँ पे क्या करते हैं, प्रिंट करा दो, प्रिंट एरे ऑफ आई, ए ऑफ आई प्रिंट करा के, और एक स्पेस दे देना है सिंपल, फिर लूप कहाँ से चलाना है, 0 से चलाना है, दो लूप बताए, और कहाँ तक प्रिंट कराना है, के तक और आई प्लस प्लस, यहाँ पे क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ए ऑफ आई, और इसमें क्या करना है, स्पेस दे देना, ये मेरा कोड हो गया सिंपल, ठीक है, अब इसको इनपुट लेके देख लेते हैं एक बार, 5 है, 10 20 30 40 55, ओके, 5 है, 10 20 30 40 50, एक्सेप्शन आ रहा है, नो सच एक एलिमेंट, क्या हो रहा है, अरे के की वैल्यू तो लिया ही नहीं, के इक्वल टू 2 भी डालना है,
आ गया 40 50 10 20 30, यही मेरा आउटपुट भी होगा 40 50 10 20 30। अब अगर के की वैल्यू मान लेते हैं 6 डालते हैं, 6 डालते तो 6 बार मेरा चलता अगर के इक्वल टू के मॉड एन नहीं करते तो। ओ ठीक है, 6 बार चलता है के इक्वल टू के मॉड एन। क्या आ रहा है 50 10 20। ओ शिट, हाँ के इक्वल टू के मॉड एन किए तो हैं। क्या आ रहा है, एक मिनट का। तो गाइस देखिए क्या फंस रहा था, ये देखिए हमारा ये आउटपुट क्या आ रहा है 50 10 20। अब ये कैसे आ रहा है ये देखते हैं, ठीक है। ये कैसे आ रहा है, अब देखिए के अगर 6 लिया आपने, मान लिया के मैंने कहा था 6 लिया, तो के क्या है, के इज ग्रेटर देन एन है, तो के इज इक्वल टू के मॉड एन होगा, इसमें लगेगा 6 मॉड 5 होगा, 1 आया, 1 आया, और एन माइनस के कितना होगा 5 माइनस 1 4 आया। तो आई हमारा पहला लूप कहाँ से चलेगा, 4 से लेके एन माइनस वन 4 तक ही चलेगा, एक ही बार चलेगा। तो 4 इंडेक्स पे क्या है, फोर्थ इंडेक्स पे क्या है हमारा, 4 इंडेक्स पे यहाँ पे देखिए क्या है 50 है, 50 है ना फोर्थ इंडेक्स पे, 50 है, देख रहे हैं फोर्थ इंडेक्स पे हमारा क्या है 50 है। तो 50 तो प्रिंट हो गया, अब प्रिंट क्या है 50 हो गया, उस लूप से बाहर निकला, सेकंड वाले लूप में गया। अब आई कहाँ से चल रहा है, जीरो से के तक, के कितनी वैल्यू है 1 है, तो जीरो इंडेक्स और 1 इंडेक्स वाला प्रिंट होगा। तो जीरो और 1 में क्या है 10 और 20 है, तो 20 50 10 और 20 प्रिंट हो रहा है। पर मेरा एलिमेंट कौन सा छूट जा रहा है, ये देखिए 30 और 40 को भी तो करना है। तो हमें ये एक चीज, जब n इज k इज ग्रेटर देन n होगा, तो इस केस में फंस रहा है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम क्या करेंगे, इस वाले लूप को कॉल करने से पहले यहाँ पे क्या करेंगे, k इज इक्वल टू क्या करेंगे n माइनस के माइनस वन कर देंगे। क्योंकि अगर केस अगर के इज ग्रेटर देन वन हो जाएगा तो वन तक ही चल रहा था। अब क्या होगा एन माइनस के माइनस वन किए तो वन आया था, 5 आया था, 5 माइनस वन 4 माइनस वन क्या आया 3। अब जब 3 करेंगे तो हमारा ये जो इंडेक्स 2 और 3 वाली वैल्यू छूट रही थी वो भी आ जाएगी। तो समझ में आया, तो हमें ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसको लिख के देखते हैं एक बार आगे। ये तो कर दिया, सेकेंड वाले में मुझे दिक्कत आ रही थी, तो k इज इक्वल टू एन माइनस के माइनस वन, उसके पहले वाले तक मुझे प्रिंट कराने हैं, ठीक है। उसके पहले वाले तक मुझे प्रिंट कराने हैं। मतलब देखिए अगर k1 आया, k1 आया तो ये 50 तो प्रिंट हो गया, 50 प्रिंट हो गया। अब इसके पहले के सारे कराने हैं ना, पर k अगर 1 आया तो ये वहीं तक प्रिंट कर रहा था, तो हम क्या करेंगे इसको स्टोर करा लेंगे, k इज इक्वल टू एन माइनस के माइनस वन, ये लास्ट वाला एन माइनस के था, तो ये वाला क्या होगा n माइनस के माइनस वन इंडेक्स होगा 40 तक, तो ये पूरा प्रिंट कराना था ना, तो ये कर लेंगे। अब आई थिंक चल जाएगा और हमारा आउटपुट सारे में देगा। आ गया। अब एक बार 2 करके भी देख लो आपने, इसमें तो चलेगा। अब ये वही टेस्ट केस क्या होगा कवर अप हो गया। ऐसे चला के आप लोग कॉपी पे बना के देख सकते हैं 40 50 10 20 30। तो गाइस अगर कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आगे कोई भी क्वेश्चन अपलोड करूं और आप लोग प्रिपेयर करो टीसीएस के लिए, तो आपको जानना जरूरी है कि आगे क्वेश्चन अपलोड करूं कि नोटिफिकेशन आए और आप उसको खुद से करने की ट्राई करिए। तो क्वेश्चन कितना इजिली हो गया और बिग ऑफ एन में हो गया, n 10 की पावर 8 तक भी देंगे तो क्वेश्चन चल जाएगा। थैंक यू।